अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं अपने चैनल क्राफ्ट विद हुमैरा उस्मान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि आर यानी कुंडी से किस तरह से काम बनता है। बहुत आसानी से ये बनता है काम। सुई में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कुंडी में ये है कि हमने फ्रेम लगाया, कुंडी ली और धागे पे शुरू हो गए और जब तक धागा ख़त्म नहीं होता तो हमारा काम स्टार्ट ही रहता है। तो मैं अब आपको कुंडी पे काम बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अपना एक आइडिया शेयर करती हूँ जिससे आपके ड्राइंग रूम की शान में इजाफा होगा इंशाल्लाह। तो आपने कपड़ा एक ही तरह का रखना है जब भी कुशन बनाने हैं। कपड़ा सेम हो लेकिन उसके ऊपर जो आप काम करते हैं वो आप डिफरेंट डिफरेंट बनाएं। यानी कि अगर दो कुशन मैंने जैसे अभी ये केज के बनाए हैं, मेहरून वेलवेट का कपड़ा था उसी पे मैंने दूसरा जो है मेहरून जो कुशन है दो, उसके ऊपर मैंने ये स्पैरो बना ली। तो इसी तरह जब इसके दो मज़ीद कुशन बनाए तो उन पे मैंने इस तरह के मोटिव बना लिए। ये टोटल 6 कुशन हो गए। तो इनके साथ जो मैं रनर बना रही हूँ तो वो रनर भी मैंने मुख्तलिफ बनाया है। यानी कि कलर एक ही है, धागे का भी कपड़े का भी, लेकिन डिज़ाइन मुख्तलिफ है। तो इसके ऊपर मैंने बीच में सितारे लगाए और ये साइड पे मैंने बेल डाल दी थी। तो इस तरह से आपका काम अच्छा भी लगेगा, ड्राइंग रूम बहुत प्यारा लगेगा। पहले ये होता था कि एक ड्राइंग रूम में जितने भी कुशन्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे एक ही डिज़ाइन के होते थे। तो इंशाल्लाह जब इस दफ़ा आप अपने ड्राइंग रूम में इस तरह अलग डिज़ाइन के कुशन्स रखेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। ये काम था जो मैंने पहले बनाया था और अनस्टिच है। तो चले मैं अब आपको कुंडी यानी आर से बने हुए काम का तरीका बताती हूँ। तो हम कैसे बनाएंगे, कोई भी ट्रेस बनाया तो उस पर स्टार्ट इस तरह लेना है कि कुंडी से जो डंडियाँ होती हैं सबसे पहले हम डंडियों पे तिल्ले का काम करेंगे। वेलवेट के ऊपर ये होता है कि उसके ऊपर छोटे छोटे टांके नहीं लेने होते, थोड़ा सा बड़ा टांका और उसको नरम रखना होता है। कपड़े के ऊपर हम छोटे छोटे टांके लेके उसको कस के यानी कि टाइट करके बनाते हैं, लेकिन जब वेलवेट या ऑर्गेन्जा या फिर किसी भी जाली वाले कपड़े पे काम करना होता है तो उसके ऊपर ऐसे नरम नरम यानी खुले खुले टांके लेने होते हैं। तो ये मैं बीच वाली जो इसमें डंडियाँ हैं उसके ऊपर तिल्ले से कर रही हूँ। कुंड का मुंह एक तरफ रख के और बीच में से आराम आराम से इस तरह टांके निकाल रही हूँ। ये जब बन जाता है कुंड तो उसका ये तरीका है कि नीचे से धागा निकाला और फिर इसमें से रील गुजार दी, तो इस तरह ये टांका पक्का हो जाता है। तो ये देखें, मैं अब दूसरी कुंड तक पहुँच आई हूँ और इसका भी यही तरीका होगा बंद करने का। ये सिर्फ तिल्ले से मैं इसके ये कुंडल जो हैं इनको बना रही हूँ। उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि धागे से इसकी भराई कैसे होगी। यानी कुंडी से ही मैं करूँगी। फ़िलहाल तो ये तिल्ले से मैं इसके या बना रही हूँ कुंडल जिसे कहते हैं। ये मैंने नीचे निकाल दिया और इसी तरह इसको पक्का करने के लिए धागे को खोल के इसके अंदर से रील गुजार दी जाती है इस तरह। तो ये पक्का हो जाता है यहाँ पे। अभी जो मैं ये पत्ते हैं इनके ऊपर थोड़ा सा बड़ा बड़ा टांका ले रही हूँ धागे से, क्योंकि इसके बाद मैंने इन फूल की एक फूल जो है और इन पत्तियों की मैंने भराई करनी है, और वो भी कुंडी या जिसे आर कहते हैं उससे करते हैं या बारीक ज़ीरो साइज़ का जो क्रेशिया होता है उससे। तो ये देखें, मैंने बड़े बड़े टांके लेके सिर्फ ये आउटलाइन करनी है सबकी। ये धागा है गोल्डन कलर का, तिल्ले से मिलता जुलता। इससे बड़े बड़े टांके लेके पत्ते और इस फूल की सिर्फ आउटलाइन करनी है पहले। ये देखें, अभी फूल की भी आउटलाइन कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा नरम हाथ रख के और थोड़ा बड़ा बड़ा टांका लेना है। इस तरह ये सारी आउटलाइन होगी। आउटलाइन के बाद अभी मैं आपको भराई का तरीका बताती हूँ। हम तो सुई से भराई करना जानते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं आपको आर से भराई करना बता रही हूँ। और आपने ये इर्द गिर्द मेरे फ्रेम पे चढ़ा हुआ कपड़ा भी देखा होगा। ये भी है कि जब वेलवेट के ऊपर हम फ्रेम चढ़ाते हैं या हम जाली या ऑर्गेन्जा पे, तो हमें एहतियात के तौर पे फ्रेम के इर्द गिर्द कपड़ा लगा लेना चाहिए, जिससे कपड़ा जो जिस पे काम हो रहा है वो कपड़ा छिसता नहीं है, ख़राब नहीं होता। तो अब आप देखें मैं अपने पत्ते को किस तरह भर रही हूँ।
एक बड़ा टांका लेके और एक बिल्कुल छोटा टांका लेके और यूँ वापस मोड़ रही हूँ। ये मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बना रही हूँ ताकि आपको इस टांके की समझ आ जाए। ये वापस मुड़ना, ये थोड़ा टाइट करके और फिर यूँ एक बड़ा और एक बिल्कुल छोटा सा टांका। पत्तों पर फूल को आउटलाइन इसलिए दी जाती है जब हम भराई करेंगे तो ये टेढ़े बेढ़े ना हो जाए। तो ये देखें इस तरह, ये बड़ा टांका और ये छोटा टांका। अगर आपको आर चलाना आती है तो ये भराई वाला टांका आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। आप ये मेरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको आ जाएगा। और अगर आपको आर चलाना नहीं आती तो इंशाल्लाह मैं अपनी आर चलाने का तरीका बताऊंगी। इंशाल्लाह उसे देखने के बाद आपको आर चलाना भी आ जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। 1-2 दिन आप करेंगे फिर इंशाल्लाह आपको आर चलाना आ जाएगी। तो इस तरह मैंने एक पत्ता बनाया, अब ये दूसरे पत्ते को मैं भर रही हूँ। उसकी भराई शुरू करनी है। ये भी छोटा टांका और बड़ा टांका। ये देखिए बिल्कुल छोटा, और जब मुड़ते हैं वापस इस तरफ ये बड़ा टांका होता है और उसके बाद फिर एक छोटा टांका, इस तरह करके। ये मैं इसलिए आपको करीब से भी दिखा रही हूँ और पूरा दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये सुई के बगैर है, ये आर से भराई हो रही है। बहुत कम लोग जानते हैं इस भराई को, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दफ़ा करने के बाद आप भी ये सीख जाएंगे। ये इस तरह भर रहा है। ये पहले हमने सब की आउटलाइन की, पत्तों की और फूल की, और उसके बाद इसकी भराई, और भराई के बाद फिर तिल्ला लेंगे और तिल्ले से ही इसकी आउटलाइन बनेगी। फिर ये बहुत खूबसूरत लुक देगा। ये देखें, ये पत्ता मेरा भराई की तरफ मुकम्मल जा रहा है। ये मुकम्मल हो गया। सिर्फ 1-2 टांके और दे दूँ और फिर नीचे से मैं बंद करती हूँ इसे। और तोड़ना नहीं चाहिए धागे को, जिस तरह मैंने तरीका बताया कि धागे को नीचे ले गए, उसको खोल के और उसके बीच में से रील गुजार दी। सबसे आसान तरीका है, वो गिरा की गिरा भी लग जाती है और मज़बूत रहता है। हमें बार बार धागा तोड़ के अगली जगह पे नहीं जाना पड़ता। ये मुकम्मल हो गया। और इसी तरह मैं सारे पत्तों को और फूल को मुकम्मल कर लेती हूँ। ये देखें, ये मुकम्मल है। और इसके बाद अभी इसको तिल्ले से आउटलाइन देनी है। ये तिल्ले की आउटलाइन, तिल्ले की आउटलाइन से ये है कि इसका जो रफ हिस्सा होता है साइडों का, वो सारा छुप जाता है और जो काम है वो हमारा बड़ा नीट लुक देता है। और वेलवेट पे वैसे भी तिल्ला और धागा जब मिक्स करके लगाएं तो बहुत रिच लुक आती है। ये कॉर्नर तक, और उसके बाद मुड़ के हम दूसरे साइड पे जाएंगे तो ये पत्ते का मुकम्मल साइड छुप जाएगा, जो जो थोड़ा थोड़ा सा रफ था। और कोशिश यही करनी है कि वेलवेट पे काम हो रहा है तो आप बहुत नरमी से और थोड़ा सा बड़ा बड़ा टांका लेके चलें। छोटा टांका और खींच के नहीं जाना है, क्योंकि इस तरह वेलवेट फट जाती है और जो ये तिल्ला या धागा है वो वेलवेट के अंदर धंस जाता है, तो वो नज़र नहीं आता कि क्या काम किया हुआ है। अक्सर लोग वेलवेट पे इसलिए भी काम नहीं करते कुंडी का, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा टांका जो है ना अंदर के रुख चला जाता है, नज़र ही नहीं आता कि हमने ऊपर क्या किया हुआ है। तो आप मोटा मोटा और नरमी से काम करेंगे, मोटा मोटा टांका लेके, तो इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत लुक आएगी।
ये देखें, ये जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे नीट लुक आती जाएगी। ये देखें, जो इसके रफ साइड थे वो सारे खुद ब खुद तिल्ले के साथ छुपते जा रहे हैं और नीट लुक आ रही है। इसको बिल्कुल एंड तक ले जाते हैं। ये देखें, ये पत्ते इसी तरह सब पत्तों को मैं इसी तरह बारी बारी करके बनाती जाऊंगी। और फिर फूल को भी इसी तरह बनाना है। फूल की भी आउटलाइन तिल्ले की करनी है और सेंटर से भी एक लाइन, गोलाई की जो जगह है उसको भी एक लाइन मैंने ना तिल्ला की दे देनी है। तो ये मैंने तिल्ला लगा दिया। तिल्ले के बाद फूल के सेंटर में मैंने एक मोती रखा और इसके इर्द गिर्द गोल्डन कलर के छोटे छोटे जो मोती हैं वो मैंने 10 या 8 वो डाल के और एक छल्ला सा बना के उसको बंद कर लिया। तो ये बड़ा प्यारा लग रहा है। तो अब हम इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ रही है छोटे छोटे मोतियों की, सफ़ेद मोतियों की, वो लगा लिए। और ये जो कॉर्नर पे 2 जगह थी यहाँ पे मैं छोटी छोटी सी पंजियाँ बना देती हूँ। पंजियाँ बनाने के लिए लंबे वाला मैंने कटदाना और छोटा मोती ये लिया। इसके लगाने का तरीका भी ये है कि पहले सुई में कटदाना डालो और फिर छोटा मोती और उसको आप पंजी की सूरत में ले जाओ। जब काम में मोती, सितारे या नग आप लगाते हैं तो वेलवेट के काम पे बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। तो काम में जो है ना खूबसूरती भी पैदा होती है और वो अगर मज़बूती से धागे से लगाएं तो कभी इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होते। ये देखें, अभी मैं पंजी बना रही हूँ तो ये छोटी सी पंजी बन गई। इसी तरह दूसरे साइड पे भी है, वो भी मैंने बनाई। तो ये दोनों पंजियाँ बन के इस तरह नज़र आएगा। अब देखें, ये फूल की जो छोटी सी बेल है वो कितनी प्यारी नज़र आ रही है। बहुत आसानी से मैंने कुंडी से ही सारा काम किया, सुई का इस्तेमाल नहीं किया। इवन कि ये मोती वगैरह लगाने में भी मैंने कुंडी का ही इस्तेमाल किया। तो खाली ये जो बीच में लगे हुए हैं कटदाने वाले मोती पंजियाँ हैं, ये मैंने सुई से लगाई हैं। ये देखें आपके सामने आर यानी कुंडी से बना हुआ फूल। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।